तो इस वीडियो में हम ब्लॉक वन का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सिस्टम एनालिस्ट एज अ प्रोफेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जो जो टॉपिक देखने वाले हैं वो सारे ये हैं कि वाई डू बिजनेस नीड अ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है बिजनेस को। यूज़र क्या होते हैं, यूज़र के टाइप क्या होते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस की सिस्टम एनालिस्ट में ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था और मॉडर्न बिजनेस क्या है, वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई डू बिजनेस नीड अ सिस्टम एनालिस्ट। बिजनेस को सिस्टम एनालिस्ट की क्या ज़रूरत होती है। मेनली इसमें मेन पर्पस ये होता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है सिस्टम एनालिस्ट। अब कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे कि बिजनेस इम्प्रूव होता है, तो वो उसमें से पहला है इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें सिस्टम एनालिसिस एनालाइज करता है कि कंपनी के करंट सिचुएशन क्या है, उसको एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो वो चीज़ को वो इम्प्रूव करता है और कंपनी उससे ग्रोथ होती है। दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट। इसमें कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं, टेक्निकल चीज़ होते हैं, उसके सिस्टम एनालिस्ट उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी कम कर देता है, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इसमें ग्रोथ होता है, जैसे कि सिस्टम एनालिसिस कैन हेल्प कंपनी टू ग्रोथ इम्प्रूविंग सर्विस हेल्पिंग देम द अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट ट्रेंड। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है या नई टेक्नोलॉजी है जो फ़ायदा दे रही है, जो काम आसान कर रही है, उसको सिस्टम एनालिस्ट कंपनी में एक तरह से लाता है, नया टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मार्केट ट्रेंड को यूज़ करता है, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है ब्रिज द गैप बिटवीन द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच में जो थोड़ा गैप रहता है कि बिजनेस को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो वो सिस्टम एनालिस्ट उन गैप को फुलफिल करता है। बिजनेस के अंदर वो टेक्नोलॉजी वो लाता है जो बिजनेस वालों को नहीं पता होता है, तो टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे कि कंपनी ग्रोथ करती है। हेल्प विद एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। सिस्टम एनालिसिस कैन हेल्प कंपनी इम्प्लीमेंट अ न्यू ईआर प्लेटफॉर्म एंड रिफाइनिंग एक्सचेंज इंटरफेस। नए नए प्लेटफॉर्म होते हैं, नए नए इंटरफेस होते हैं, वो कंपनी में इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि कंपनी ग्रोथ होती है। ट्रेन यूज़र। अब इसमें सिस्टम एनालिस्ट, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, वो सिस्टम एनालिस्ट को पता है कि कैसे काम करता है, वो सिस्टम एनालिस्ट ट्रेन भी करता है बाकी एम्प्लॉय को, बाकी स्टाफ को कंपनी के, कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होगी, वो ट्रेन भी करता है, जिससे कि वो बाकी सब भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए। उसके बाद आता है हमारा यूज़र। यूज़र क्या होता है और यूज़र के कितने प्रकार हैं। तो यूज़र हमारा बेसिकली कि वो होता है, वो पीपल होते हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं या उनकी मदद से, वो हमारी इन्फॉर्मेशन की मदद से उनको इफेक्ट होता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि कैप्चरिंग, वैलिडेटिंग, एंट्री या इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, ये सब हमारे यूज़र करते हैं। दो तरह के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र क्या होता है, इंटरनल यूज़र ये होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, सर्विस जो स्टाफ हो गया, टेक्निकल टीम हो गई, प्रोफेशनल टीम हो गई, सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गया, या रिमोट कोई काम कर रहा है, वो सब हो गए, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो हमारे इंटरनल यूज़र हो गया। एक्सटर्नल इसका उल्टा है। एक्सटर्नल यूज़र जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गए, पार्टनर हो गए, सप्लायर, वेंडर हो गए, क्लाइंट एंड थर्ड पार्टी जो भी होगा, कंपनी के थर्ड पार्टी जो भी होगा, वो एक्सटर्नल यूज़र के अंदर आ जाते हैं। अब आता है सिस्टम एनालिस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में सिस्टम एनालिस्ट कैसे काम होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है एक सेंट्रलाइज सिस्टम के पास जाती है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है। उसमें क्या होता है, जो भी हमें कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या इन्फॉर्मेशन होती है, वो रिपोर्ट हम किसको करते हैं, डायरेक्टली सीईओ करते हैं, या जो हाई रैंकिंग होगी कंपनी में, सीआई जिसे कहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको जाती है डायरेक्टली। तो इसमें क्या क्या आते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट आती है, टेलीकम्युनिकेशन आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन आ जाता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, एंड यूज़र कंप्यूटिंग आ जाती है। नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट इन मॉडर्न सिस्टम बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस में ट्रेडिशनल वाले को थोड़ा चेंज किया गया। उसमें क्या था, हम सेंट्रलाइज एक कर रखा था कि जितने भी रिपोर्ट होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, इसे एक सेंट्रलाइज के पास जाएगा, जो हमारे सीईओ हो या सीआईआईओ था,
उनके पास जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सिस्टम को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि हम इस सबको काम को बांट दिए। सेंट्रलाइज किसी एक मतलब डायरेक्टली किसी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगा इन्फॉर्मेशन, बीच में अलग अलग सब पार्ट बना दिए हैं। और उसमें क्या है, टाइम टू टाइम हम प्रोजेक्ट देते रहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो हम दूसरा प्रोजेक्ट देते रहते हैं। तो वो चीज़ काम बढ़ गया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हम मेन जो हाई रैंकिंग बंदा हो गया, ये मेन हो गया, ये सेंट्रलाइज बंदा जो है उससे।